आर अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मैं निर्मल कुमार पंचायती राज व्यवस्था का हम लोग ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग प्रथम वीडियो में ये चर्चा किए थे कि मुखिया का मुख्य कार्य क्या है। हम लोग इस बारे में चर्चा किए थे। उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बारे में चर्चा किया था। परंतु आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे केवल ग्राम पंचायत के बारे में। और ग्राम पंचायत में जो मुखिया जी होते हैं, उनका जो है मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसा कि मुखिया जी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। मुखिया जी जैसे पद ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो है ग्राम सभा का बैठक करते हैं। तो ये सब किस धारा के तहत बैठक होता है, आज हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है और 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति होता है एवं 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद होता है। तो ये हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग जो है पढ़े थे। वीडियो भाग 1 नंबर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़े थे, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली में पढ़े थे। तो आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होते हैं वे मुखिया जी होते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रधान जो मुखिया होते हैं, वे कौन कौन से मुख्य रूप से जनता के लिए कार्य करते हैं, हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रश्न है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुखिया जी के जो है कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा उस चीज के बारे में जानकारी नहीं रह पाता है, जिसके कारण वे जो है प्रश्न नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे समाज में, देश में जितने भी पद हैं, सबके लिए अलग अलग कार्य होते हैं और वे अपने अनुसार कार्य करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि मुखिया जी के कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के संपूर्ण सीटों का आधा सीट अर्थात 50% का आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 50% जो है स्त्री वर्ग जो है इसमें, यानी कि महिला वर्ग भूमिका निभाते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, एवं 50% जो है पुरुष वर्ग के द्वारा अहम भूमिका जो है निभाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मुखिया के कार्य कौन कौन हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 1 नंबर में कि मुखिया का जो है कौन कौन कार्य है। जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण। हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थान होते हैं जिस पर समाज के ही कुछ लोग बसने लगते हैं, परंतु जिस स्थान पर वो बसते हैं उस जगह का जमीन का कागज उनके पास नहीं होता है। अर्थात वह जो जमीन होता है वह जमीन सरकार का होता है, परंतु गांव के कोई व्यक्ति जिनके पास जमीन जायदाद न हो, बेघर होते हैं, वे लोग वहां पर बस जाते हैं। तो बस जाते हैं तो वो उन स्थानों पर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो जो स्थान जो होते हैं उसका अतिक्रमण करने का अधिकार मुखिया के पास होते हैं। यानी कि मुखिया चाहेंगे तो उसका अतिक्रमण करके उसको हटा सकते हैं। तो यानी कि सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण जो है ये 1 नंबर जो है। और हम दूसरा नंबर हम बातचीत करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पंचायत में, गांव में, वार्ड में यदि अगर किसी जगह सार्वजनिक हम भवन बना रहे हैं, सामुदायिक यदि अगर भवन अगर हम बना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें उसमें सहयोग की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में सहयोग हेतु मुखिया जो होते हैं उस पंचायत के, तो उसमें जो है सहयोग करते हैं।
तो अगर आप भी अगर किसी तरह का, जैसे अगर किसी चीज का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसमें सहायता हेतु आप मुखिया जी से आप बातचीत करके उनका आप सहयोग जो है ले सकते हैं। उसके बाद हम मुखिया के जो है कार्य में हम तीसरा कार्य के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर आपकी पंचायत में जल का व्यवस्था अगर सही रूप से पूर्ति अगर नहीं हो पाता है, तो उस जल का जो है पूर्ति मुखिया जी के द्वारा जो है कराया जाएगा। जैसा कि अभी 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारे कार्य जो है हम लोगों के बीच जो है सामने आया है। तो ये 3 नंबर हो गया जल पूर्ति के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 नंबर में जो है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्थानों को हमें देखने के लिए मिलता है जहां पर गंदगी अत्यधिक मात्रा में होता है। जैसा कि जब कभी रास्ते से गुजरते हैं तो इतना गंदगी होता है कि जब जाते हैं तो नाक को जो है बंद करके या उस पर कपड़े रखकर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी कि वह अस्वच्छता जगह है। तो वैसे स्थान को स्वच्छ कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए मुखिया जी के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं ताकि उस जगह जो है साफ कराया जाए। परंतु इसके साथ जो है गांव समाज के लोगों को सहयोग करना होता है और इस प्रकार जो है स्वच्छता जो है बनाने का काम करता है। अभी वर्तमान समय में हजारों ऐसे पंचायत हैं जहां पर सही ढंग से साफ सुथरा देखने के लिए नहीं मिलता है, परंतु हजारों ऐसे पंचायत है जहां पर पूर्ण रूप से साफ जो है बना हुआ है। जैसा कि हम आप बात करते हैं 5वां नंबर में, बहुत सारे ऐसे पंचायत होते हैं जिस पंचायत में मेला लगता है, चाहे दुर्गा मेला हो या फिर काली मेला हो या किसी भी तरह का। जब मेला का जब आयोजन किया जाता है, समारोह जब किया जाता है, तो उस मेले में जो है मुखिया जी का जो है बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है। अब फिर हम 6ठा नंबर जैसे बातचीत करते हैं कि आज के दौर में हजारों ऐसे पंचायत हैं जिस पंचायत में आज भी हाट नहीं लगता है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग ढंग के जो है सब्जियां जो है वहां पर बिकते हैं, तो इस तरह का हाट बहुत सारे पंचायतों में नहीं लगते हैं। परंतु ये हाट जो लगते हैं इसमें भी अहम भूमिका मुखिया जी के होते हैं। तो मुखिया जी के द्वारा हाट जो है लगवाए जा सकते हैं, जमीन का जो व्यवस्था किया जा सकता है। बशर्ते जिस पंचायत में अगर इस तरह का अगर व्यवस्था नहीं है, तो उस पंचायत में जो बुद्धिजीवी लोग हो या भी किसी तरह के जो व्यक्ति हैं जो ये हाट का व्यवस्था अगर चाहते हैं, तो यदि अगर मुखिया जी से अगर बात किया जाए तो जरूर इस पर जो है मुखिया जी विचार करेंगे और इस व्यवस्था को लागू करने का जरूर प्रयास करेंगे। जैसा कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां से दूर दूर के लोग आते हैं और जैसे कि शौचालय का व्यवस्था नहीं होता है, तो शौचालय का जो व्यवस्था होता है यह व्यवस्था भी मुखिया जी के द्वारा ही करवाया जो है जाता है। बहुत सारे ऐसा टोला होता है, ऐसा जगह होता है या चौक चौराहे हो या टोला मोहल्ले हो जहां पर लाइट का व्यवस्था नहीं रहता है। जब रात में जब चलते हैं तो चलने के क्रम में जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके बरसात के मौसम में क्या होता है कि पानी जो है वहां पर जमघट लग जाता है और लाइट का व्यवस्था नहीं रहने के कारण जाने आने में कठिनाई उत्पन्न होता है। तो उस जगह कैसे जो है लाइट लगेगा। जैसा कि गर्मी के मौसम में जब अत्यधिक मात्रा में जब गर्मी होता है तो होने के बाद बिल से जो है सांप निकलते हैं, कीड़े जो है मकोड़े निकलते हैं। ऐसी परिस्थिति में उससे डर बना रहता है, भय बना रहता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए वहां पर लाइट का व्यवस्था किया जाता है, चाहे चैनल लाइट हो या फिर वेपर लाइट हो या फिर सोलर हो या किसी भी तरह का जो है प्रकाश का जो व्यवस्था जो होता है उसका व्यवस्था करने का जो है जिम्मा जो है मुखिया जी के पास होते हैं। यदि जहां पर ये व्यवस्था इस तरह का नहीं है तो इसके लिए जो है मुखिया जी से अगर बातचीत किया जाए, अगर कहा जाए
तो इस पर जो है भी जरूर जो है विचार किया जाता है। तो ये सब जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये वर्ग 10 क्लास का अध्याय 2 है। तो ये सब मुखिया जी के अंदर ये सब कार्य होते हैं। इसके अलावे भी मुखिया जी के अंदर बहुत सारे जो है कार्य होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मुखिया जी के जो है पंचायत में कुछ जिम्मेदारियां होता है जो धारा 17 के तहत, अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं धारा 17 के तहत मुखिया जी के जो है जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन जो है मुखिया जी के द्वारा किया जाता है एवं उस बैठक की जो अध्यक्षता होता है वो भी मुखिया जी ही होते हैं। ये धारा जो है 17 के अंतर्गत आता है और धारा 17 के ही अंतर्गत जो दूसरा जो आता है वो है बैठक कार्य। यानी कि जब बैठक कार्य करते हैं तो बैठक जब कार्य किए तो अभी के दौर में बहुत सारे जो है ऐसा जगह होता है जहाँ पर क्या कहते हैं ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का जब बैठक जब आयोजित होता है तो वहाँ पर जो है अनुशासन नहीं होता है। लोग जो है कोई उधर बातचीत कर रहा है, कोई उधर जो है हल्ला कर रहा है, कोई उधर लड़ झगड़ रहा है। तो तरह तरह की समस्याओं को वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर मतलब अनुशासनहीन देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर जो है लोगों में अव्यावहारिकता देखने के लिए मिलता है। परंतु धारा 17 के तहत अगर जब बैठक जो है बुलाई गई है तो उसमें मुखिया जी का जिम्मेदारी होता है कि वहाँ पर जो बैठे हैं तो वहाँ पर व्यक्ति में जो अव्यावहारिकता है उसको जो है ठीक करके रखना, यानी कि अनुशासन कायम रखना जो है धारा 17 के अंतर्गत आता है और वहाँ पर रखा जाता है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि धारा 17 के अंतर्गत तीसरा जैसे पढ़ते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम जो है 4 बार बैठक जो है आयोजित करना होता है। अगर 4 बार बैठक अगर नहीं होता है तो हम जो है मुखिया जी से जाकर कह सकते हैं कि एक साल में जो है 4 बार बैठक जो एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार बैठक होता है, परंतु अभी तक एक भी बार बैठक नहीं हुआ है या एक ही बार बैठक हुआ है, पुनः फिर से बैठक जो है किया जाए, तो ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन लोग जो है इनसे जो है ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रख पाते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जिस पंचायत के वार्ड सदस्य जो होते हैं अगर वो जागरूक होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है वार्ड सदस्य अपने दम पर अपने जिम्मा पर जो है मुखिया जी के प्रति दबाव बनाकर जो है वो बैठक कर लेते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि पूंजी कोष, 4 नंबर में बात करते हैं पूंजी कोष, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी खर्च करने के लिए रुपया राशि जो दिया जाता है मुखिया जी को, तो उस पूंजी पर विशेष रूप से ध्यान रखने का भी अधिकार धारा 17 के अंतर्गत आता है। धारा 17 के अंतर्गत उस पर विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 5वां नंबर में ग्राम पंचायत के जो कार्य योजना होता है उसका प्रस्ताव जो निकलेगा उस चीज को लागू करने का अधिकार जो है धारा 17 के अंतर्गत जो है मुखिया उस पंचायत के मुखिया के जो है पास होते हैं। इसके अलावे भी जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित जैसे कि कुछ धारा है हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पंचायती राज में जैसे कि वार्ड सदस्य होता है, उसके बाद सरपंच होते हैं, उसके बाद मुखिया होते हैं, इसके अलावे भी वार्ड सचिव होते हैं, इसके अलावे भी पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं। तो ये सब जो पद होते हैं इनका कार्यकाल जो है कुल मिलाकर 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है ये कार्यकाल जो होता है यानी कि धारा 14 के अंतर्गत जो है कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। जबकि हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में जो बैठक जो किया जाता है किस धारा के अंतर्गत, यानी कि धारा जो है 20 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत में जो बैठक जो है बुलाई जाती है। जबकि हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के द्वारा
जो निगरानी समिति का जो गठन किया जाता है, यह जो है यानी कि कितने धारा के अंतर्गत, यानी कि धारा जो है 10 के अंतर्गत जो है निगरानी समिति का बैठक किया जाता है। जबकि ग्राम सभा का जो बैठक का जो आयोजन होता है वह जो है धारा 4 के तहत जो है बैठक किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है मुखिया के जो है कार्यों के बारे में हम लोग जाने हैं। और इसके अलावे भी इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं जिनके बारे में हम लोग अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको यह अगर अच्छा लगता है तो जरूर जो है आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद जो है हम लोग वार्ड सदस्य के कौन कौन से कार्य हैं, या फिर इसके बाद जो है फिर पंचायत समिति के कौन कौन से कार्य हैं, जिला परिषद के कौन कौन से कार्य हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पद हैं और उस पद के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, हम लोग उस कार्यों के बारे में जान सके। विशेष रूप से हम इतना तक ही रखते हैं, और तीसरा वीडियो में हम लोग जो है और डिटेल्स हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।